कविता जी और सुरेश जी बेटे की शादी के बाद पहली बार अपने बेटे बहू के पास बेंगलोर जा रहे थे। उनके बेटे ईशान की शादी 6 महीने पहले हुई थी। जॉब के सिलसिले में वो पिछले 2 सालों से बेंगलोर में ही एक फ्लैट लेकर रह रहा था। कविता जी बीच बीच में यहाँ आती रहती थी। उसकी जॉब बेंगलोर में थी तो वो शादी के 1 हफ्ते के बाद ही अपनी पत्नी नित्या को लेकर के यहाँ आ गया था। ईशान अपने माता पिता को सुबह सुबह स्टेशन लेने आया था। घर के अंदर घुसते ही एयर फ्रेशनर की खुशबू कविता जी के नाक से टकराई तो उनका चित्त प्रसन्नता से भर गया। बहू नित्या ने सर पर दुपट्टा रखकर अपने सास ससुर के पैर छुए और उनके लिए पानी लेने रसोई में चली गई। ईशान भी पीछे पीछे रसोई में चला गया और गैस पर चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। थोड़ी देर में कविता जी ने ईशान को आवाज देते हुए कहा, अरे बेटा, तू रसोई में क्या कर रहा है? ईशान बोला, बस माँ, अभी आया। मैं पापा की मनपसंद अदरक वाली चाय बना रहा हूँ। इधर नित्या पानी देकर कविता जी के पास बैठकर उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। थोड़ी ही देर में ईशान चाय और बिस्किट लेकर आ गया। लीजिए पापा, आपकी चाय, पीकर बताइए कैसी बनी है। चाय की घूंट भरते ही कविता जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। चाय बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, जैसी वो बनाती थी। सुरेश जी ने भी चाय की बड़ी तारीफ की। सुबह के 9 बज गए थे। ईशान ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। बाथरूम में नहाकर उसने वाइपर मारा और अपना तौलिया बालकनी में सुखा दिया। अपने कपड़े भी खुद ही अलमारी से निकाल लिए। उतनी देर में नित्या ने ईशान का टिफिन तैयार कर दिया और ईशान शाम को जल्दी आने की बोलकर मम्मी पापा के पैर छूकर ऑफिस के लिए निकल गया। कविता जी सारे घर में घूम घूम कर एक एक चीजों का मुआयना कर रही थी। सब कुछ बहुत ही सलीके से जचाया हुआ था। जब पिछली बार ईशान की शादी के पहले कविता जी यहाँ पर आई थी तो घर की हालत देखकर उन्होंने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। एक भी सामान अपनी जगह पर नहीं था। अलमारी में कपड़े उथले पुथले पड़े थे। कौन सा कपड़ा गंदा है और कौन सा साफ है ये भी पता नहीं चल रहा था। और बाथरूम में तो काई जमी थी। रसोई में गैस के चूल्हे का रंग भी नजर नहीं आ रहा था। वैसे तो एक बाई साफ सफाई के लिए आती थी, लेकिन जब तक उन्हें सख्ती से नहीं कहा जाता वो तो सिर्फ काम की खाना पूर्ति ही करती है। कविता जी ने ईशान को डांटते हुए कहा कि ये क्या हाल बना रखा है घर का। कितनी बार कहा है थोड़ा बहुत काम करना सीख ले। कम से कम गंदे कपड़े तो मशीन में डाल सकता है ना। और ये गीला तौलिया देख कितनी बदबू आ रही है। बाथरूम में भी मेरा पैर फिसलते फिसलते बचा है। भगवान ना करे कहीं तो गिर गया तो। ईशान ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, क्या माँ, आप भी ना, मुझसे नहीं होते ये घर के सारे काम वाम। वैसे भी मैं घर पर रहता ही कितनी देर हूँ। सुबह तैयार होकर ऑफिस जाता हूँ और रात को आकर के सो जाता हूँ। संडे को भी दोस्तों के साथ में अक्सर बाहर ही रहता हूँ। कविता जी समझा समझा कर थक जाती, लेकिन वो तो अपनी ही मस्ती में रहता था। बड़ी मुश्किल से कविता जी जितने दिन वहां रहती घर की साफ सफाई करती, लेकिन उनके वापस जाते ही फिर से घर की हालत वैसी ही हो जाती थी। इस बार उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। नित्या भी बहुत अच्छे से घर के सारे काम करती थी। कविता जी और सुरेश जी का बहुत ध्यान रख रही थी। शाम को ईशान ऑफिस से वापस आया तो सब्जियां और घर का जरूरी सामान भी लेकर आया। आकर उसने अपने जूते साइड में रखे और बैग भी टेबल पर ही रखा। हाथ पैर धोकर वो भी घर के छोटे मोटे कामों में नित्या की मदद करने लगा। दूसरे दिन शाम को नित्या कविता जी के पास आई और बोली कि माँ, कल पूर्णिमा है, आप कहें तो घर पर सत्यनारायण की पूजा रखवा लें। कविता जी ने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, लेकिन ईशान वो मानेगा? अरे माँ, इन्होंने ही कहा था कि जब माँ पापा आएंगे तब पूजा रखवाएंगे। कविता जी ये सुनकर चकित थी। ईशान हमेशा ही पूजा पाठ से दूर भागता था। दूसरे दिन पूजा की सारी तैयारियां हो गई। ईशान भी पीला कुर्ता पायजामा पहनकर पूजा और हवन करवा रहा था। सारा काम अच्छे से निपट गया, लेकिन कविता जी का मन बेचैन था। रात को सुरेश जी ने पूछा कि भाई बात क्या है ईशान की माँ, कुछ परेशान लग रही हो? कविता जी बोली, नहीं तो कुछ नहीं। थोड़ा रुककर वो फिर से बोली, आपने देखा हमारा ईशान कितना बदल गया है। पहले तो खुद से कुछ भी नहीं करता था, अब जैसे जैसे बहू कहती है वैसे वैसे सारे काम करने लगा है। सुरेश जी मुस्कुराते हुए बोले, ये तो अच्छी बात है ना कि ईशान सुधर गया है। तुम ही तो हमेशा शिकायत करती थी कि पता नहीं वो कब जिम्मेदार बनेगा। अब जब वो जिम्मेदार बन गया है तो तुम परेशान लग रही हो।
कहीं तुम्हारी परेशानी की वजह ये तो नहीं कि बेटे को सुधारने का काम बहू ने कैसे कर दिया। कविता जी झेपते हुए बोली, हटो जी, आप तो कुछ भी बोलते हो, मैं तो खुश ही हूँ। कविता जी करवट बदलकर लेट गई, लेकिन उनके मन में उथल पुथल तो मची थी। कहीं ना कहीं उनको ये बात खटक रही थी कि जो काम वो 26 सालों में नहीं कर पाई, वो काम बहू ने 6 महीनों में कैसे कर दिया। तो दोस्तों, ये बात तो सच है कि जब शादी के बाद बेटा बदल जाता है या अपनी पत्नी की हेल्प करने लग जाता है तो माँ की नजरों में वो जोरू का गुलाम बन जाता है, या फिर इसके लिए बहू को ताने सुनने पड़ते हैं कि बहू ने बेटे को वश में कर लिया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे इंसान नए रिश्तों में जुड़ता है या उसके सर पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इंसान में बदलाव भी स्वाभाविक है। माँ बच्चों की पहली सामाजिक और व्यवहारिक गुरु होती है, लेकिन पत्नी भी कुछ कम नहीं होती। तो इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय जरूर शेयर करें। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस कहानी को बहुत सारे लोगों के साथ अपनी फैमिली में शेयर करना ना, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए। तो हमारी हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।